अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स से होगा और टॉपिक का नाम है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स टॉपिक के बारे में अगर आपको ब्रीफ करूं तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसकी ओवरऑल जो डेरिवेशन है उसको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। सो बुक की डायग्राम को फॉलो करते हैं। जैसे आपके पास दो एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस है और एक आपके पास एक्स एक्सिस है। ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ है, ठीक है। इस ओरिजिन से दो वेक्टर्स ओरिजिनेट होते हैं, शूट करते हैं। जैसे ये एक वेक्टर था जिसको आपने ए का नाम दे दिया और ये बी वेक्टर था जिसको आपने बी का नाम दे दिया, सही है। अब आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले टॉपिक को अगर आप देखें तो वेक्टर एडिशन करनी है, देन उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करना है। यानी कि पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का एक सिंपल सा मेथड है, वो है हेड टू टेल। उसके बाद इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज करते हुए आप इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। सो हेड टू टेल रूल के जरिए से आप इनको आपस में मिलाना है, कोइंसाइड करना है। उसका तरीका ये है कि आपने वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड के साथ कोइंसाइड करना है, इस तरह से कि इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कोई डिफरेंस ना आए। सो लेट्स से हमने इस वेक्टर बी को यहां से शिफ्ट किया और यहां पे वेक्टर ए की हेड के साथ इसको कोइंसाइड कर दिया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों पे आप एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वो रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली होगा क्या? वो होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास ओरिजिनली जो आपके ए और बी के कंपोनेंट्स हैं यूज तो आपने उन्हीं को करना है। सो फाइंड आउट जो आपने करना है वो रिजल्टेंट वेक्टर के आर एक्स और वाई कंपोनेंट्स को करना है। अब लेट्स से ये एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपके पास बी है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं लेट्स से वो 8j। अब ये दोनों इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स हैं, आपने इनको सम अप करना है, ठीक है, जिससे आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है। डेरिवेशन आपने रिजल्टेंट वेक्टर के लिहाज से करनी है, लेकिन यूज आपने इसके x और y कंपोनेंट्स दोनों को करना है, सही है। सो बेसिक थीम ये है आज के टॉपिक का। अब आपने करना क्या है कि आपने बारी बारी अब इन तीनों वेक्टर्स को, क्योंकि a और b का आपके पास मौजूद था और तीसरा वेक्टर अब एक रिजल्टेंट वेक्टर भी ऐड हो गया, ठीक है। तो आपने इन तीनों वेक्टर्स को उनके x और y कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करना है। सो वेक्टर a से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर a के जो y कंपोनेंट्स होंगे जैसे वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगे और x एक्सिस पे जो उसके कंपोनेंट होंगे ये है, लेट्स से ये उसका x एक्सिस पे कंपोनेंट है। सो a वेक्टर का जो x एक्सिस पे कंपोनेंट है उसको आपने नाम दे दिया ax का, और a वेक्टर का जो y एक्सिस पे कंपोनेंट है उसको आपने नाम दे दिया ay का। अब एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपने उसको डिसॉल्व कर दिया। अब बारी आती है वेक्टर b की। सो अगर आप y एक्सिस पे इसके कंपोनेंट्स को ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। मैंने ओवरऑल ड्रॉ कर दिया, बट जो पार्ट हम यूज करेंगे b के कंपोनेंट्स में वो यही पार्ट होगा। तो लेट्स से ये x एक्सिस पे है, इसको bx का नाम दे दिया, और ये y एक्सिस पे है तो इसको by का नाम दे दिया, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ay की जो लाइन है, ay का जो एरिया कवर हो रहा है वो इस लाइन के मुताबिक बिल्कुल इक्वल है, तो आपने इसको ay का नाम दे दिया। सेम इसी सिनेरियो में bx का जो एरिया कवर हो रहा है उसको आपने bx का नाम दे दिया। अब वेक्टर a और वेक्टर b दोनों को आपने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब आपने क्या करना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर r है हमारे पास, ठीक है, a की रिजल्टेंट वेक्टर r भी तो है हमारे पास। लेट्स से इस पॉइंट जहां पे वो सारे मीट कर रहे हैं आपने इसको p का नाम दिया, तो o से लेके इस पॉइंट p तक का जो एरिया है वो रिजल्टेंट वेक्टर r कवर कर रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो x एक्सिस पे रिजल्टेंट वेक्टर r का x कंपोनेंट होगा उसको rx
ठीक है। आप बेसिकली ऐसा करेंगे, इनको कुछ नाम दे दें पॉइंट्स को कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है। जो बुक में आपके नाम मेंशन है वही पॉइंट्स का नाम देते हैं। जैसे ये ओ था, इसको आपने क्यू का नाम दे दिया, इस पॉइंट को आपने आर का नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को आपने एम का नाम दे दिया और इसको आपने एस का नाम दे दिया, ठीक है। सो ओ से लेके आर तक का जो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, आर एक्स, आर के जो एक्स कंपोनेंट होंगे वो उस पर मुश्तमिल होंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो इसके वाई कंपोनेंट है वो पी से पी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वाई एक्सिस पे जो ओवरऑल पी से लेके आर तक का डिस्टेंस है, आपने उसको आर वाई का नाम दे दिया, ठीक है। अब आपने बेसिकली इन सारे वेक्टर्स को, यानी वेक्टर ए बी एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर, तीनों को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। लेट्स से इस पॉइंट को आपने एन का नाम दे दिया, जो नोड से जहां तक वेक्टर पी गया था, ठीक है। अब आपने बारी बारी इन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए रिजल्टेंट वेक्टर आर के कंपोनेंट्स को फाइंड करना है, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का सम है, ठीक है। सो अगर आप पॉइंट्स बना लें तो काफी इजी हो जाएगा। सबसे पहले आपने रिजल्टेंट वेक्टर आर के एक्स कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक। उसी तरह आपने फिर उसके वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। देन आप रिजल्टेंट वेक्टर आर को फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद आप उस आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और देन उसके बाद उसका एंगल थीटा फाइंड आउट करेंगे। सो ये बेसिक स्टेप है जो हमने आज के टॉपिक में कवर कर लिया, सही है। अब आ जाए इसके x कंपोनेंट की तरफ। सो हेडिंग में लगाएंगे x कंपोनेंट्स, ठीक है। वी विल यूज द डायग्राम टू डिराइव ऑल दीस कंपोनेंट्स, ठीक है। सो x कंपोनेंट में आपके पास rx है, ठीक है। rx किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है? पॉइंट o से लेके r तक का जो टोटल डिस्टेंस है, जो x एक्सिस पे कवर हुआ वो r। अब ओ आर किन पॉइंट्स पर मुश्तमिल है? ओ क्यू और क्यू आर का सम, ओ क्यू और क्यू आर का जो सम है आपके पास वो एक्स एक्सिस पे मुश्तमिल रिजल्टेंट वेक्टर आर के कंपोनेंट्स है। अब इस ओ आर को आप क्या कहेंगे? आर एक्स, और ओ क्यू की जगह पे आप लिखेंगे ए एक्स, यानी कि ओ से क्यू तक का जो डिस्टेंस है उसको आप लिखेंगे ए एक्स। इसी तरह से क्यू से आर तक के पॉइंट का नाम आप लिखेंगे बी एक्स, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर के एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट हो गए। अब इसी तरह से आपने वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है, वाई कंपोनेंट्स, ठीक है। अगेन अपनी डायग्राम की तरफ आ जाते हैं बच्चे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि डेरिवेशन जो है वो डायग्राम की बेस पे होती है, ठीक है। अगर आप डायग्राम को समझेंगे तो आपके लिए डेरिवेशन काफी इजी हो जाती है। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर, अब हमने इसके y कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। सो y कंपोनेंट जो रिजल्टेंट वेक्टर r के हैं वो पॉइंट r से लेके p तक का है, तो आप लिखेंगे r p वुड बी इक्वल टू, r p किसका मजमू है? r से लेके s और s से लेके p तक। सो r s प्लस s p वुड बी इक्वल टू y कंपोनेंट। सो r p की जगह पे आप लिखेंगे r y, क्योंकि r और p तक का डिस्टेंस हमने r y के इक्वल रखा था, और इसी तरह से आर एस जो है वो ए वाई के इक्वल है, ठीक है, और एस और पी जो है वो बी वाई के इक्वल है। तो यहां से आपके पास वाई कंपोनेंट भी फाइंड आउट हो गए रिजल्टेंट वेक्टर आर के, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे? वेक्टर आर। वो कैसे फाइंड आउट होगा? ठीक है, वो फाइंड आउट होगा आर एक्स और आर वाई, यानी कि x एक्सिस पे जो इसके कंपोनेंट्स हैं और y एक्सिस x कंपोनेंट जो उसके x एक्सिस पे हैं और y कंपोनेंट जो उसके y एक्सिस पे हैं, उन सब का सम करके आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट होगा। सो लेट्स से डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए हमने यहां पे यूनिट वेक्टर भी लिख दिया। अब यहां पे जस्ट आपने इसकी वैल्यूज बतानी है। rx किसके इक्वल है? ax प्लस bx i हैट किसको शो कर रहा है? यहाँ पे यूनिट वेक्टर को, यानी कि ये मैग्नीट्यूड और ds की डायरेक्शन है। इसी तरह से r y की जगह पे आपको लिख लेना है a y प्लस b y, और y एक्सिस पे यूनिट वेक्टर j यूज होता है, ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से आपके पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर r भी फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब आपने इसका फाइंड करना है मोड।
ठीक है। सो मोड का काफी सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने आर मोड वुड बी इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई का होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। सो आर एक्स की जगह पे आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह से आर वाई की जगह पे ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये आपके पास आर मोड फाइंड आउट हो गया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आएगी हमारे पास वो होगा इनके दरमियान एंगल थीटा। और मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो होते हैं, या जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तब कहलाएंगे वेक्टर के जब उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज हो, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। सही। सो अब नेक्स्ट चीज हमने फाइंड आउट करनी है, दैट वुड बी थीटा। ठीक है। तो थीटा का एक सिंपल सा फार्मूला आप सबको पता है, tan थीटा। ठीक है। दैट इज इक्वल टू y कंपोनेंट्स ओवर x कंपोनेंट्स। इसका एक बेसिक फार्मूला भी मैंने बताया था कि y कंपोनेंट ऊपर कैसे आने और x कंपोनेंट नीचे कैसे आने। लास्ट वीडियो आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपने y कंपोनेंट्स की वैल्यू लगा देनी है ay प्लस by। ठीक है। इसी तरह से x कंपोनेंट में ax प्लस bx। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो tan थीटा, आपको थीटा चाहिए तो tan का इन्वर्स हो जाएगा दूसरी साइड पे इक्वेशन के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स थीटा वुड बी इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स। सही है। अब यहाँ तक रिकॉल करते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में मेंशन है। सबसे पहले हमने ओरिजिन लिया, यानी कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लिया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिया, उससे दो वेक्टर शूट करवाए, ओरिजिनेट हुए। ठीक है। देन हमने हेड टू टेल उनके जरिए वेक्टर एडिशन की। ठीक है। और उसके बाद हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया। फिर हमने उन वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिसॉल्व किया और उन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए इस रिजल्टेंट वेक्टर आर के एक्स वाई कंपोनेंट, उसका वेक्टर, उसका मोड और उसका एंगल थीटा फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मेंशन है, यानी कि जो एक आपके पास टर्म मेंशन है वो है कोप्लेनर। जो टर्म आपकी बुक में मेंशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है कोप्लेनर। वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं, जब भी उनके दरमियान एक ही प्लेन मोड ऑफ प्लेन होगा, यानी कि आपके पास जो एक्सिस है वो इस तरह से है, यानी कि जो क्वाड्रेंट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर आप इनको प्लेन्स ले लें तो ये आपके पास चार प्लेन है। तो जब भी वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लेट्स से इस फर्स्ट प्लेन में लाई करेंगे, ये ओरिजिन हुआ था, मैं यहाँ पे अनगिनत वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट्स से ए बी सी डी, इन सब का जो प्लेन है वो एक ही है। सो दैट्स व्हाई ये कोप्लेनर कहलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इंफिनिटी ऑफ वेक्टर्स भी हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमें इनके रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो दैट वुड बी इक्वल टू लेट्स से ax का स्क्वायर, ठीक है, bx का स्क्वायर, cx का स्क्वायर प्लस सो एंड सो ऑन। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसके y कंपोनेंट्स ले लें तो ay का स्क्वायर, by का स्क्वायर, cy का स्क्वायर एंड सो एंड सो ऑन, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला आएगा। इसी तरह से अगर आपने इनका एंगल थीटा फाइंड आउट करना है इनके दरमियान तो वो होगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट और x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट की जगह आप लिखेंगे ay प्लस by प्लस cy प्लस सो एंड सो ऑन। इसी तरह से होगा x कंपोनेंट ax प्लस bx प्लस cx प्लस सो एंड सो ऑन। ठीक है। तो बच्चे इस तरह से इनका जो एंगल थीटा और जो रिजल्टेंट वेक्टर r है वो फाइंड आउट होगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मोड है, मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरह से फाइंड आउट होगा। ठीक है। कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई करें। ठीक है। क्योंकि इसमें इंफिनिटी ऑफ वेक्टर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ax प्लस bx प्लस cx और इंफिनिटी तक इसका सम लिया। और इसी तरह से y एक्सिस पे भी हमने इनका यानी कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स पे इंफिनिटी तक सम लिया। इसी तरह से जब एंगल थीटा को फाइंड आउट करेंगे तो तब भी इसके x और y कंपोनेंट का सम जो है वो इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है।
अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ से मैं ये वाली साइड जो रिमूव कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसी टॉपिक का हिस्सा है वो है थीटा एंड फाई। ठीक है, तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं दोनों चीज़ों को, कोशिश करेंगे कि आपको इजी वे में समझाएंगे। अच्छा, थीटा एंड फाई, ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन अगर आप देखें तो थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर जो एंगल बनाता है, वेक्टर एंगल, उसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है, ठीक है, उसको फाई बोलते हैं। ठीक है, अब इस डिस्कशन से पहले आपको क्वाड्रेंट्स की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपके पास क्वाड्रेंट है, नंबर लाइन को अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव, ये वाई एक्सिस के नेगेटिव नंबर, ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव, यानी कि ये वाई एक्सिस कंसीडर होता है और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब क्योंकि इस एक्सिस पे आपके पास पॉजिटिव नंबर का साथ है, ठीक है, अब लेट्स से वेक्टर्स की सामने हम देखेंगे कि आपके पास ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी। बारी बारी इसको क्वाड्रेंट्स की मदद से समझते हैं। सो चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ है। अब बेसिकली इसमें होगा क्या, इसके कंपोनेंट्स आपको कैसे फाइंड आउट होगा कि कोई भी वेक्टर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव नंबर है और ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव नंबर है इस क्वाड्रेंट में। तो जब भी एक्स और वाई यानी कि दोनों कंपोनेंट्स दोनों वेक्टर्स के पॉजिटिव होंगे, ठीक है, लेट्स से एक ही वेक्टर की एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से x के नेगेटिव और y के पॉजिटिव, यानी x के नेगेटिव और y के पॉजिटिव वो सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव अगर होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसी तरह से अगर फर्स्ट x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस के कंपोनेंट नेगेटिव होंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट। अब लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, 4i + 8j ये आपके पास एक वेक्टर था, ठीक है, अब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं, अगर आपके पास एमसीक्यू आता है कि लेट्स से हमारा वेक्टर a विद इट्स कंपोनेंट्स 4i and 8j दोनों की वैल्यू पॉजिटिव था तो आप कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर x नेगेटिव है यहाँ पे आपके पास, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह से जब दोनों नेगेटिव है आपके पास तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर है। और इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सही है, सो ये क्वाड्रेंट्स की बेसिक नॉलेज थी। अब यहाँ से इन्हीं क्वाड्रेंट्स को यूज करते हैं और थीटा और फाई को फाइंड आउट करते हैं। अब लेट्स से ये आपके पास चार क्वाड्रेंट्स आ गए, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आ गया और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, ठीक है। लेट्स से अब इसमें जो वेक्टर है वो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है, सेकंड का जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है, ठीक है, थर्ड में यहाँ पे और फोर्थ में यहाँ पे। अब थीटा क्या होगा या फाई क्या होगा, जो कि वेक्टर, वैसे ये इन सबको एक ही वेक्टर का नाम देते हैं, वेक्टर ए। फाई वो एंगल होगा जो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो फाई होगा। इसी तरह से एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो फाई होगा आपके पास। इसी तरह से एक्स एक्सिस के साथ थर्ड क्वाड्रेंट में जो ये एंगल है इसको फाई बोलेंगे आप, और यहाँ पे भी ये एंगल फाई होगा। थीटा क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसको थीटा बोलेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल वेक्टर तक बनेगा, ठीक है, वो आपके पास थीटा होगा। इसी तरह से यहाँ से अगर आप देखें तो ये थीटा, सही है, क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ से आपने इनकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अगर देखें तो थीटा फाई के इक्वल है, जो वैल्यू थी फाई की है वही थीटा की है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है,
90 और 180, बट 180 पूरा तो नहीं है, फाई की कुछ वैल्यू है, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्रीज माइनस फाई वुड बी इक्वल टू थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो 90, 180, 270, ठीक है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन 270 कंप्लीट नहीं है, ठीक है, 90 और 180 तो है, लेकिन प्लस एंगल हो रहा है फाई का, तो आप बोलेंगे थीटा वुड बी इक्वल टू 180 प्लस फाई। पूरा तो सर्कल नहीं है उसका, लेकिन ये कुछ एंगल इसमें प्लस हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर 180 है, 90 और 180 पूरा है, आगे फाई की वैल्यू आपके पास लेट्स से 30 डिग्री है, तो आप 180 में 30 डिग्री को सम अप करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 360, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, 360 तो है, ठीक है, लेकिन पूरा 360 नहीं है, सम वैल्यू ऑफ फाई इज लाइंग देयर, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 360 माइनस फाई विल बी इक्वल टू थीटा, ठीक है बच्चे। तो ये बेसिक जो था कंसेप्ट था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो रिकॉल अगर सारे टॉपिक को हम सम अप करें तो सबसे पहले हमने दो एक्सिस लिए, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिया, दो वेक्टर्स शूट करवाए, उस पे एक रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ किया, उसके बाद उसके सारे कंपोनेंट्स यानी एक्स और वाई कंपोनेंट्स तीनों वेक्टर्स के वो हमने जो है वो ड्रॉ किए। उसके बाद हमने उस रिजल्टेंट वेक्टर के एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट्स, उस रिजल्टेंट वेक्टर को, उसके मैग्नीट्यूड को और उसके थीटा एंगल को, डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्वाड्रेंट्स यानी थीटा और फाई इन दोनों का डिफरेंस देखा कि थीटा क्या होता है और फाई क्या होता है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखा। थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा और फाई वो एंगल है जो वेक्टर बनाना है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट्स का बेसिक नॉलेज और चारों क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव उसकी थीटा और फाई की वैल्यूज को हमने डिस्कस किया। तो अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपको आती है, थोरोली बुक के टॉपिक में जो उसकी डिटेल मेंशन है उसको रीड करने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, सही है।